चलो देखो बुआ, कल तक हम फिनिश किए थे क्या, प्रश्नावली 1.1, यही ना। प्रश्नावली कल 1.1 हम एनसीईआरटी का फिनिश कर चुके थे, ठीक है। आज जो है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान देगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है 4/5 और 7/13, ध्यान देगा। क्वेश्चन दिया है 4/5 और कितना है 7/13। 7/13 के बीच, 7/13 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला है, एक परिमेय संख्या के बीच बोला है कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान देगा, कल तक जो हम चले थे उसमें थोड़ा कम प्रश्न था, है ना। आज हम प्रैक्टिस करवा देते हैं उसी से संबंधित। ध्यान देगा, 4/5 और बोला है 7/13, यही ना बोला है। 7/13 के बीच कै परिमेय संख्या बोला है, एक परिमेय संख्या। बोलते चलेगा, खाली टुकुर टुकुर नहीं देखेगा। अब एक बात बताओ, हम कल नोट पॉइंट में लिखाए थे, नोट में हम क्या लिखाए थे कि जब इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हरों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। बात समझ में आया। और हरों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। ध्यान देगा, उसके बाद ये पहला नोट पॉइंट था, हरों का एलसीएम निकाल करके जो है ऊपर नीचे गुना करना है ना, ऊपर नीचे गुना करना है। और यदि एक नोट पॉइंट और हम क्या जानेंगे, ध्यान, यदि एक परिमेय संख्या करेगा तो हरों को बराबर करने के बाद, ध्यान देगा, हरों को बराबर करने के बाद, हरों को बराबर करने के बाद जय गो परिमेय संख्या बोलेगा, जय गो परिमेय संख्या बोलेगा, उससे एक ज़्यादा से गुना करेंगे। उससे जो है करने के बाद एक ज़्यादा से गुना करेंगे। बस उतना हम चेक नहीं करेंगे, ठीक ना। चलो अब ध्यान देगा, देखो इस नोट पॉइंट को हम यहाँ यूज कैसे करेंगे। ध्यान देगा, सबसे पहले बोला है कि हरों का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो 13 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे, 13 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना 5, 13 पचे 65, यही ना हो जाएगा। हरों का एलसीएम जो आया यहाँ से, ध्यान देगा, एलसीएम जो आया यहाँ से कितना आ गया, 65 आ गया। हरों का एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 65। बात समझ में आया। अब ध्यान दो, 65 लाने के लिए जो है बउआ, यहाँ पर 65 लाने के लिए हमें यहाँ कितना से गुना करना होगा, तो कहिएगा कि 13 से, है ना। जब 13 से नीचे किए हैं तो 13 से ऊपर भी करेंगे, है ना। अच्छा अब रुको, 65 लाने के लिए यहाँ कितना से गुना करना होगा, तो 5 से। जब 5 से यहाँ किए हैं तो 5 से यहाँ भी करना होगा। बात समझ में आया। काहे के लिए कि कट करके जो है 7/13 बच जाए और यहाँ कट करके 4/5 बच जाए, इसीलिए ना। अब ध्यान दो, हम क्या बोले कि हरों को बराबर करने के बाद, तो देखो तो 13 पचे 65, यहाँ हो गया 13 चौके कितना हो गया, 52 ना। 13 चौके 52 अब बटा 13 पचे 65 हो गया। चलिए इसे अब हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर हो गया 7 पचे 35, 35 और 13 पचे 65। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, देखो तो 52/65 है और 35/65 है ना। यहाँ क्या बोले, हरों को बराबर करने के बाद, हरों को बराबर करने के बाद, हर तो बराबर हो गया ना। देखो तो यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, हर समान हो गया, है ना।
तो बोला है कि एक ज़्यादा से गुना करना है। एक ज़्यादा, समझो एक ज़्यादा क्या होता है इसको समझेंगे, ध्यान देगा। यहाँ बोला है एक परिमेय संख्या ना, तो एक बोला है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ध्यान देगा, देखो यहाँ से जब एक परिमेय संख्या कहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 2 परिमेय संख्या कहता तो 3 से गुना करते, 3 गो परिमेय संख्या कहता तो 4 से गुना करते, 5 गो परिमेय संख्या कहेगा तो 6 से गुना करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ एक परिमेय संख्या बोला है तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, फिर यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, यहाँ से भी 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ 52 दूना हो गया बउआ 104 हो गया ना। अब 65 दूना हो जाएगा कितना? 130। यहाँ हो गया 35 दूना 70 और यहाँ 65 दूना 130। इसका मतलब हुआ कि 104 से 70 की ओर आना है तो कोई भी एक संख्या ले लेंगे। कोई भी एक संख्या ले लेंगे तो 104 के बाद कितना आ जाएगा? 103 ना। अरे 103 ना आएगा तो 103 बटा 130 कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत हो गया? हर में जितना रहेगा हर तो समान ही रह जाएगा ना, 130 130 130। बाकी बात रहा कि 104 से 70 की ओर आना है, इसका मतलब कि घटते क्रम में आना है, घटते क्रम में आना है। तो 104 से जस्ट घटेंगे तो 103 पर ही आएंगे ना। तो इसका आंसर हमारा हो गया 103 बटा 130। और याद रहे इस टाइप के प्रश्न में सभी का आंसर जो आएगा बउआ, सभी का आंसर आएगा, अलग अलग भी आ सकता है। सब का आंसर जो है अलग अलग भी आ सकता है, एक समान आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया? चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन और चलते हैं, इसका प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए देखो बउआ, अगला क्वेश्चन है 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखो 5/6 और 6/7 के बीच क्या परिमेय संख्या है? 2 परिमेय संख्या है। तो ध्यान देगा, जब 2 परिमेय संख्या बोला है इसका मतलब है कि हमें सब में 3 से गुना करना होगा, एक बढ़ा करके एक ज़्यादा से, बताया ना अभी नोट पॉइंट में। अब देखो क्वेश्चन, हम क्या बोले कि सबसे पहले 5/6 और 6/7 को हमें लिख लेना है। लिख लिए ना। इसके बीच में 2 गो बोला है परिमेय संख्या, तो 1 और 2 गो परिमेय संख्या हम ले लिए है ना। चलो अब आगे बढ़ो। सबसे पहले नोट में हम ये लिखाए थे, नोट में हम ये लिखाए थे बउआ कि सबसे पहले हरों का एलसीएम लेंगे। हरों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम निकाल करके अंश और हर में गुना करना है, यही ना। तो ध्यान देगा, देखो तो सबसे पहले 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आप कहिएगा कि 6 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, है ना। 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। अब जितना एलसीएम आया है उसको हर में हमें लिखना है। तो ध्यान देगा, यहाँ एलसीएम आया है बउआ 42, तो 42 लाने के लिए हर में हम कितना से गुना करेंगे? तो आप कहिएगा कि यहाँ 7 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 7 से किए हैं तो यहाँ भी तो हमें 7 से गुना करना होगा। बात समझ में आया? चलिए हर को हमें समान कर देना है। उसके बाद अब देखना है कि यहाँ 42 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 6 से। तो 6 से जब यहाँ किए तो 6 से हमें यहाँ भी करना होगा, हाँ या ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, 7 पचे हो गया यहाँ पर 35 है ना, और 7 छके हो गया प्यारे 42, हाँ या ना। 6 छक प्यारे हो गया यहाँ 36 और यहाँ 7 छके 42। सबसे पहले याद रहे जब इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले हमें ये याद रखना कि हरों को समान कर देना है। हरों को क्या कर देना है? समान कर देना है ना। तो हर देखिए तो यहाँ 42 आ गया, समान हो गया ना। अब इसके बीच बोला है कि 2 गो परिमेय संख्या निकालिए। कै गो परिमेय संख्या निकालिए? 2 गो परिमेय संख्या। अब याद रहे कि यहाँ 35 है और यहाँ 36 है ना। तो क्या 35 और 36 के बीच में कोई संख्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हमें करना क्या है कि अब यहाँ इसको हम पकड़ के चलेंगे कि कै गो बोला था? तो 2 गो बोला था। कै गो बोला है? 2 गो। याद रहे प्यारे, जब हर समान हो जाए, हर बराबर हो जाए तो इसको पकड़ के चलना है कि 2 गो परिमेय संख्या बोला है तो हमें 3 से गुना करना होगा। 2 गो परिमेय संख्या कहेगा तो हमें 3 से गुना करेंगे। तो 3 से प्यारे लो हम यहाँ गुना कर दिए
तो 3 से ऊपर जब किए तो 3 से नीचे भी करेंगे, 3 से हम उधर जब किए तो 3 से हम इधर भी कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर प्यारे देखो क्या हो गया, 35 तिया होता है कितना, तो आप कहिएगा 105 हो गया ना। 42 तिया होगा कितना, तो आप कहिएगा कि होगा 126। वहाँ देखिए तो कट तो नहीं रहा है, यहाँ ये नीचे वाला आ रहा है। चलिए उसके बाद 36 तिया के बउआ हो जाएगा कितना, तो आप कहिएगा कि 108 हो जाएगा, नहीं 108। अब 42 तिये के हो जाएगा 106, सॉरी 126 हो जाएगा, सॉरी 126। बताओ कोई दिक्कत हो गया? अब इसके बीच में बोला था 2 परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, 2 को लिखना है। अब बताओ 105 से 108 की ओर आना, इसका मतलब बढ़ते हुए आना है। तो 105 के बाद हो जाएगा कितना बउआ था, 106, 106 के बाद हो जाएगा 107। बताओ कोई दिक्कत हो गया क्या? 105, 106, 107, 108 आ गया ना। अब करना क्या है कि हर सबका समान है तो लिख देंगे। 126 है तो यहाँ भी 126, 126 है तो यहाँ भी 126। बताओ कोई दिक्कत हो गया? 2 परिमेय संख्या बोला था, यही दोनों परिमेय संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। 106 बटा 126, 107 बटा 126, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना। एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस की ओर चलेंगे, उतार लीजिए। चलो देखो प्यारे, अब ये हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं समझ में ज़्यादा आने के लिए, इसलिए ठीक ना। तो पार्ट 2 वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, प्रश्नावली 1.1 का समाधान उसमें दिया गया है और उसी से संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब अगला जो 1.2 जो आने वाला है उसका हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चल देते हैं, पहचानने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। कोई संख्या दे दे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक ना। तो ध्यान रहे, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट को याद करते चलना है। ध्यान दीजिएगा, याद रहे, यदि रूट 25 रहेगा तो रूट 25 का वर्गमूल हमें 5 प्राप्त होगा। हेलो रे, रूट 25 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। तो याद रहे, तो यहाँ से हम कहेंगे कि अंडर रूट ये 25 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। यानी कि वैसी संख्या रूट वाला जिसका वर्गमूल हम पूरा निकाल सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा। वह कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। बताओ कोई दिक्कत? जिसका हम पूरा वर्गमूल निकालेंगे वह परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम बताएं, अब यहाँ हम बताएं कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जरा बताइए क्या रूट 23 का वर्गमूल निकलेगा? रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। बताओ कोई दिक्कत? ये आंसर याद रहे। अभी तुरंत हम बताएं कि अंडर रूट 225 है तो याद रहे कि इसका वर्गमूल होता है 15, इसका वर्गमूल होता है 15। तो 225 का वर्गमूल 15 हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो होगा ये एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। बताओ कोई दिक्कत? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा। हाँ या ना? अब याद रहे प्यारे कि यहाँ देखो ये दशमलव है ना, 0.3796, ठीक है। दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बदले हम नीचे में 1 लिखेंगे। दशमलव के बदले क्या लिखेंगे? 1। दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है तो प्यारे हम डाल देंगे यहाँ पर 4 0। क्या डालेंगे? 4। अब देखिए ये P बटा Q के रूप में दिख रहा है, तो P बटा Q के रूप में दिख रहा है प्यारे, तो यह भी हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या? जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रहे प्यारे, यहाँ देखो ये है 7.47847 इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7.478
4 7 8 डॉट 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 दिया है ना, तो इस पे हम रेकरिंग डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 7 8 4 7 8 बार बार ये रिपीट होते रहेगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो वह भी हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा बउआ? परिमेय संख्या। बताइए कोई दिक्कत? याद रहे यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बउआ ध्यान दो, देखो यहाँ पर दिया गया है 1.1 1 0 1 00 1 000 1 40 1 50 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। याद रहे यहाँ जो है रिपीट, यहाँ देखो यहाँ जो है प्रश्न में हमारा कोई रिपीट जो यानी कि रिपीट करने वाला जो डिजिट है इस पे जरा गौर करेंगे। देखो ध्यान देगा, रिपीटेड जो डिजिट है बउआ, याद रहे कि यहाँ पर देखो तो 1 के बाद 1 0 आया है, 1 के बाद 2 0 आया है, 1 के बाद 3 0 आया है, 1 के बाद 4 0 आया है, फिर 1 के बाद 5 0 आया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ शून्य की संख्या बढ़ते जा रहा है, मतलब कोई एक जैसा वो रिपीट नहीं कर रहा है, एक जैसा ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा ये अपरिमेय संख्या का होगा। किसका होगा? अपरिमेय संख्या का। बात समझ में आया? इसी प्रकार का एक और हम सवाल देते हैं प्यारे। यहाँ देखो 7.25, फिर 2 फिर 2 3 5, फिर 2 4 5। बताइए इस प्रकार से ये चलते जाएगा। तो बताइए यहाँ से, यहाँ 2 है, फिर 1 5 है, फिर 2 है, फिर 2 5 है, फिर 2 है, 3 5 है ना, फिर 2 है, 4 5 है। तो इस प्रकार से कोई एक संख्या रिपीट नहीं ना कर रहा है। जब एक ही सीरीज में जब रिपीट ना करे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अगला जो है प्रश्नावली 1.2 हम अगला दिन चलेंगे, है ना। ये पहचानने का तरीका हम बता दिए और 1.2 पर हम कल काम करेंगे। चलिए तो इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद जो है एक आपसे आरजू है, विनती है, आग्रह है, निवेदन है, नम्र निवेदन है ना, कि यदि समझ में जब आ गया होगा ना तो एगो लाल से लिखल रहता है सब्सक्राइब, ओकरा हल्के से दबा देना है, यानी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना।